नमस्कार दोस्तों, मैं नागेश कुमार कौशिक। आप देखना शुरू कर चुके हैं केडीएस राजस्थान। हमारी गौशालाएं किस तरह से आत्मनिर्भर बन सकती है और किस तरह से हम गौ माता की, जिसको हम पूजनीय मानते हैं, उस गौ माता हमारे लिए कितनी उपयोगी है और हमारे लिए उसका गोबर और जो गौमूत्र है वो ही हमें आत्मनिर्भर बना सकता है और कितनी हमारी प्रकृति के लिए वो फ्रेंडली है, प्रकृति में कितना लाभ कर सकती है, किस तरह से गौशालाएं आत्मनिर्भर बन सकती है, उसी कोशिश को जानने की लगातार कोशिश करने के लिए हम पहुंचे हुए हैं राजलदेसर गौशाला, जो कि प्राचीन गौशाला इस क्षेत्र की है। और ये जो आप देख रहे हैं ये है गौकाष्ठ। ये गौकाष्ठ विभिन्न तरीके से काम आती है। आप अपने घर में ईंधन के रूप में काम ले सकते हैं और साथ ही साथ आप हवन वगैरह के लिए जो लकड़ी काम में ली जाती है उसमें यह गौ के गोबर से बनी हुई गौकाष्ठ है। तो कितनी पवित्र होगी और किस तरह से पवित्र इसका, जब वो धुआं आपके घर में फैलेगा तो किस तरह से पवित्रता लाएगा, तो आप खुद कल्पना कर सकते हैं। ललित जी जादित मेरे साथ में हैं। गौकाष्ठ किस तरह से यहाँ पर गौशाला में तैयार की जा रही है और क्या क्या काम आ रही है, किस तरह से वो इस प्रोजेक्ट को चला रहे हैं, सारी जानकारी आपके लिए। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत। मैं गौकाष्ठ के बारे में सबसे पहला मैसेज मेरा यही है, जो गोबर गैस के बारे में भी था भाई, जिसमें जो गोबर काम में लेना उसमें रेत नहीं होनी चाहिए। रेत होने से जलने में दिक्कत आती है। और एक बहुत सरल सी 55,000 रुपये की एक मशीन आती है और इस मशीन के एक आदमी रोजाना का 5 क्विंटल से अधिक इसमें गौकाष्ठ निकाल सकता है, यदि लगातार निकाले तो। गर्मियों में दिक्कत नहीं है, सर्दियों में भी थोड़ी दिक्कत नहीं है। बरसात के मौसम में थोड़ी दिक्कत होती है सूखने की, तो सूखने के लिए पक्का कोई शेड और तैयार कर लिया जाए तो ठीक रहेगा। टिन शेड हो तो बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा सामान्य जानकारी में। दूसरा मैं आपको ये बताऊँगा इसका उपयोग। तो इसका उपयोग सबसे पहले, गौशाला यदि ये सोच रही कि हमें बेचना है तो एक बार बिकेगी नहीं बिकेगी ये दिमाग में रहती है। गौशाला की मशीन 55,000 रुपये की लगा रही, लेबर भी लगेगा, बिके अरे नहीं बिके कोई दिक्कत नहीं है। ये अपने गौशाला में जो चाटा बंटा तैयार किया जाता है उसमें लकड़ी की बिल्कुल आवश्यकता नहीं रहेगी। इससे पूरा चाटा बंटा हमारा तैयार हो जाएगा। और यदि कोई 200 गौवंश रखता है तो मेरे हिसाब से रोज़ की उस गौशाला के अंदर 2 से 2.5 क्विंटल लकड़ी लगती है। तो उसमें से 1 पैसे की भी लकड़ी नहीं लगेगी। सारा खर्चा 4-5 रुपये किलो की लकड़ी बचेगी। यदि गौशाला में लकड़ी है तो बहुत बड़ा वन का क्षेत्र है वो कटने से बचेगा। जो ईंधन की जो ईंधन के रूप में लकड़ी का प्रयोग करते हैं, तो हम प्रकृति के, गौमाता के साथ साथ प्रकृति की भी रक्षा करेंगे हम। तो ये मैं सबसे पहला जो गौशाला वालों का सवाल होता है कि भाई ये कहाँ बिकेगी, तो ये मेरा पहला जवाब है। दूसरा विषय है कि गौशाला के 50 लोग भी हैं जुड़े हुए, तो वो अपने घरों के अंदर सर्दियों के अंदर गर्म पानी के रूप में, गर्म घर में, हर घर में गर्म पानी में ईंधन के रूप में काम आता है। तो इसे हमाम जो है उसमें सबसे बेस्ट रूप से काम करता है। एक लकड़ी से 5 परिवार का पूरा गर्म पानी तैयार हो जाता है उस हमाम में, तो इसमें उपयोग कर सकते हैं। तीसरा इसका सबसे बड़ा जो उपयोग है वो है दाह संस्कार के अंदर। दाह संस्कार के अंदर जनरली हम जंगल की लकड़ियों से दाह संस्कार करते हैं, तो लकड़ी लगभग 5 से 7 क्विंटल तक लकड़ी लगती है। और हम इस गौकाष्ठ से दाह संस्कार करेंगे तो 3.5 क्विंटल हाईएस्ट जो वेट, बॉडी वेट के हिसाब से हाईएस्ट जो वेट है उसमें 3.5 क्विंटल गौकाष्ठ बहुत होगा। और इसकी कॉस्ट मैं आपको बताऊं, 5 रुपये किलो में यदि बेचते हैं तो गौशाला को भी फायदा, लेबर चार्ज सब कुछ निकल जाएगा, गोबर की कीमत भी हमें मिल जाएगी। तो एक अनुमानित हम कितनी जैसे गौकाष्ठ प्राप्त कर सकते हैं? जैसे आप जो बायोगैस का प्लांट है आपके यहाँ, जो लगभग 25 गाय और 2.5-3 क्विंटल का जो कैपेसिटी का है, तो उसमें पर डे कितनी गौकाष्ठ आती है, कितने किलो के हिसाब से? देखिए 5 क्विंटल हमारा जो लेबर है, एक लेबर 5 क्विंटल रोज़ गौकाष्ठ निकाल देता है 8 घंटे काम करके। तो हम 2 या 3 लेबर बढ़ाते हैं तो ये रोज़ाना की 15 क्विंटल तक एक इस मशीन से निकल सकती है। सिंगल फेस में भी है, 3 फेस में भी मशीन आती है, तो इससे निकल सकती है आराम से। मतलब 5 रुपये किलो का ये हुआ और 15 क्विंटल, हाँ 15 क्विंटल तक निकाल सकते हैं हम। तो यानी आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितनी ज़्यादा मात्रा में आप ईंधन प्राप्त कर सकते हैं और किस तरह से काम है। और ये देखिए पीछे पूरा दृश्य, गौकाष्ठ किस तरह से तैयार यहाँ पर की जा रही है, पूरे ढेर यहाँ पर तैयार है। और यहाँ तो आप जागृति आई होगी कि लोग इसको इस्तेमाल कर रहे होंगे। अभी हमने शमशान घाट में इसको देना शुरू किया है। बाकी सर्दी के अंदर हमें जो लोग घरों में गर्म पानी लगाते थे वो काफ़ी यूज़ किया उन्होंने। तीसरा जो घरों में गमलों में पेड़ पौधे लगाते हैं उसमें इस गौकाष्ठ के छोटे छोटे कटिंग करके और गमलों में भी इसका प्रयोग कर रहे हैं खाद के रूप में, क्योंकि उपचारित खाद है पूरी, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, बढ़िया रिजल्ट आता है इसका। तो इसके रूप में भी इसका लोग प्रयोग कर रहे हैं। बिल्कुल। एक खाद को आप तैयार करने के लिए आपको पता है कि 12 महीने से कम आपको गोबर का वेट करना पड़ेगा, कि आप गोबर आपको रख करके छोड़ना पड़ेगा और कम से कम आप 1 साल के बाद में ही उसे खाद के रूप में काम ले सकते हैं। और ये एकदम तैयार उपचारित खाद है, न सिर्फ जलाने के काम आ रही है बल्कि एक खाद के रूप में भी काम आ रही है। और किस तरह से ये प्रोजेक्ट जो है वो काम कर रहा है, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे।
आइए सर, थोड़ा सा ये इस मशीन के बारे में जानकारी दें सर। देखिए, सबसे पहले इसमें गोबर डाला जाता है, गिल्ला गोबर होता है जो आप देख सकते हैं। इस गोबर को आप, ये गिल्ला गोबर ऐसा होता है, इस गोबर को इसमें सबसे पहले डालते हैं और फिर मशीन स्टार्ट करने के बाद वहाँ से गोकास्ट के रूप में निकलना शुरू हो जाता है। ये देखिए निकल रहा है। ये जो बायोगैस प्लांट से जो निकला है गोबर वही है? दोनों मिक्स करते हैं इसमें, दोनों सादा गोबर है और सलरी दोनों मिक्स करके तैयार करते हैं इसे। लेकिन जो लकड़ी के रूप में काम में लेते हैं वो सीधा गोबर ही काम में लेते हैं हम। जो जिसका लकड़ी के रूप में प्रयोग करते हैं वो सीधा गाय का गोबर है, वो तो। लेकिन ये ध्यान रखते हैं कि इसमें मिट्टी ना हो गोबर में। जैसे आप देख सकते हैं कि इस गोबर में बिल्कुल आपको मिट्टी नहीं मिलेगी। देखिए आप, ये पूरी मिट्टी नहीं है गोबर में। मतलब आप सबसे बड़ा कारण जो ये प्रोजेक्ट जो फेल होते हैं उसका कारण है कि वो मिट्टी मिश्रित गोबर काम में ले रहे हैं। मिट्टी है, यदि इसका प्रयोग हमारे यहाँ नहीं है, ये बॉयलर के अंदर इसका प्रयोग होना शुरू हो जाए तो ये बहुत कम पड़ेगी हमें। तो इसका बहुत बड़ा कमर्शियल रूप से उपयोग शुरू हो सकता है इसका। ये बॉयलर वाले जो है वो इसका प्रयोग करें तो बहुत अच्छा रहेगा। इसका गौशालाओं को भी फायदा होगा। एक कोई छोटी गाय रखता है तो मैनुअल तरीके से भी इस तरह के कंडे बना के वो बेच सकता है। वो 1-2 गाय वाला किसान भी, गोपालक है, वो भी इसे प्रयोग कर सकता है। जिसने मान लो बायोगैस प्लांट नहीं लगा रखा है तो भी वो अपने सीधा गोबर से बना सकता है। वो सीधा गोबर से बिल्कुल बना सकता है। ये बायोगैस सिर्फ सलरी का इसीलिए उपयोग कर रहे हैं कि इसमें जो खाद के रूप में भी इसका प्रयोग किया जा सके, और कोई दूसरा कारण नहीं है। देखिए बहुत हल्की है, लाइट वेट एकदम। इसमें यदि अपने गोबर मिट्टी होती तो बहुत भारी हो जाती है। तो बस ये विशेष ध्यान रखने की बात है, मिट्टी नहीं होनी चाहिए। मिट्टी नहीं होगी जलेगा नहीं है, मिट्टी होगी तो जलेगा भी नहीं और सबसे पहले आपके प्लांट को ख़राब करेगा। और जो प्लांट फेल हो रहे हैं, जैसा कि ललित जी ने बताया, कई जगह जो भी प्लांट फेल होते हैं उनका सबसे बड़ा कारण है कि आप मिट्टी मिश्रित गोबर काम में ले रहे हैं। तो उस चीज़ का ध्यान रखें। आप रात को ऐसी जगह पे गायों को बांध सकते हैं जहाँ पे पक्का फर्श बनाया हुआ हो, और सुबह उस गोबर को आप काम ले सकते हैं। दिन भर मान लो गायें विचरण करती है तो वो रात वाला गोबर बिल्कुल साफ अपने आप उठ जाएगा। एक पक्की जगह थोड़ी सी बना करके उस तरह से बनाया जाता है। देखिए, हमने जहाँ गौशाला में हमारे ठाण है, हमने ठाण के आसपास जो 8 फुट की रेंज है उस रेंज के को पक्का बना रखा है। तो वो वहाँ यदि बारिश भी हो तो गाय आराम से खड़ी होकर चर सकती है, कीचड़ नहीं होता हुआ। और इसका फ़ायदा हमें ये भी होता है कि गोबर है वो भी मिट्टी का नहीं, शुद्ध गोबर मिल सकता था हमें। तो हमने ऐसा प्रयोग सभी बाड़ों में लगभग किया है कि जो जहाँ गाय चारा कर रही है, जितना गोबर चारा कर रही है उस समय गोबर कर रही है, वो सारा गोबर हमारे काम आ जाता है। हमारे साथ में लाटा जी भी हैं, थोड़ी सी बाइट उनसे भी लेंगे। सर, थोड़ा सा आप किस तरह से सोचते हैं सर, ये जो गोकास्ट वगैरह बनाई जा रही है तो किस तरह से लोगों में यहाँ पर जागृति आई है और किस तरह से लोग इस कास्ट का उपयोग कर सकते हैं, एक पवित्रता भी ला सकते हैं, और साथ ही जो अभी भाई साहब ने, ललित जी ने बताई कि हम अपने वन क्षेत्र को भी, प्रकृति को भी बचा सकते हैं। बिल्कुल नागेश जी, ललित जी ने जैसे कहा कि शुरुआत में गौशाला, अगर ये जो प्रश्न आता है कि भी इसका गोकास्ट कौन खरीदेगा, क्या करेगा, तो सबसे बड़ी बात यह कि गौशाला में ये जो गोकास्ट है उसका उपयोग हम आत्मनिर्भरता के लिए कर सकते हैं। हम हमारा जो बांटा चाटा बनाते हैं उसमें काम ले सकते हैं। इसके साथ साथ इन्होंने जो खाद का भी जो है, उन्होंने कहा कि खाद के रूप में भी इसको बाइट बना के अपन कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो है अपने घर में जो पानी गर्म करते हैं और है, काफ़ी प्रयोग जो उन्होंने बताए बहुत शानदार लगा। और इसके साथ साथ जो प्रकृति के साथ एक फ्रेंडली जो व्यवहार जो आजकल हो रहा है, वो व्यवहार भी इस गोकास्ट के माध्यम से हम कर सकते हैं कि पेड़ अगर बचेगा तो फिर वर्षा होगी और प्राकृतिक जो ऑक्सीजन की कमी है और है उसका सारा काम जो है क्लियर हो जाएगा। तो बिल्कुल सही है आपकी बात कि गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनना है तो इस प्रकार के जो प्रोजेक्ट है वो हमें लाने पड़ेंगे। लाएंगे तो गौ भी बचेगी, गोवंश भी बचेगा, और उनके जो द्वारा जो उत्पाद किया जाएगा, जो गोवंश पालक है उसको भी जो आत्मनिर्भर बन सकेगा वो। एक आखिरी कमेंट सर ललित जी आपसे ये चाहूँगा कि जैसे आप कितनी मात्रा में आप ये जो कर पाए हैं तो उससे कितनी आत्मनिर्भरता आ पाई है, कितनी बचत गौशाला की हो पा रही है, जैसे अपन फील्ड पे अब ज़मीन पे बात करते हैं। देखिए, मैं आपको पहले भी कहा मैंने कि यदि 30 गोवंश किसी के पास है तो उसे बाहर से कुछ भी लाने की ज़रूरत नहीं है। सारा खर्चा गौमाता की इन गोबर गोकास्ट से और इससे गोबर गैस से निकल जाता है। 30 से ज़्यादा गोवंश है तो अपने को बड़ा प्रोजेक्ट करना पड़ेगा और बड़ी व्यवस्थाएं करनी पड़ेगी। बिल्कुल गोबर गोमूत्र का प्रयोग करके आत्मनिर्भर बना जा सकता है। उन गायों का भरण पोषण हम 30 गायों का निश्चित रूप से कर, बिल्कुल बिना दूध वाली की बात कर रहा हूँ मैं, केवल गोबर गोमूत्र की बात कर रहा हूँ, दूध वाली बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बिना गोबर की, केवल गोबर गोमूत्र की बात कर रहा हूँ।
बिल्कुल देखिए, जिस तरह से नवाचार यहाँ पर किए गए हैं कि गौशालाएं किस तरह से आत्मनिर्भर हो सकती है और हमारे गौवंश, हमारी गाय की जो सम्मान है वो हम किस तरह से लौटा सकते हैं, और ये एक नवाचार यहाँ पर किया गया है। गौशाला राजल देसर गौशाला के नाम से प्राचीन गौशाला यहाँ पर स्थित है, जो कि रतनगढ़ से बीकानेर हाईवे पर स्थित है। और इस प्रोजेक्ट के बारे में अधिक जानकारी आपको प्राप्त करनी हो तो आप यहाँ पर आकर मिल सकते हैं। यहाँ पर निरंतर ललित जी अपनी सेवाएँ देते हैं, और भी सभी विनोद जी हैं, लटा जी, सभी यहाँ पर मौजूद रहते हैं। आप यहाँ पर आकर मिल सकते हैं, और जो आसपास की गौशाला हैं वो इस यहाँ पर किस तरह से काम किया जा रहा है उसको सीखा जा सकता है। जैसा कि यहाँ बताया कि मशीन का लगभग 55 हज़ार रुपये इसकी कॉस्ट इस मशीन की है। और ये गोबर जो गाय का है वो यहाँ पर बायोगैस का प्लांट यहाँ पर लगाया हुआ है, इसलिए बायोगैस से जो निकल रहा है वो गोबर काम में लिया जा रहा है। यदि आप डायरेक्ट लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं, आपके बायोगैस का प्लांट नहीं है तो। बाकी अधिक जानकारी के लिए आप यहाँ पर विजिट कर सकते हैं, और यही हमारी कोशिश है कि किस तरह से गौशालाएँ आत्मनिर्भर बने और हमारे गायों का जो सम्मान है वो किस तरह से मिले। आइए आगे जानकारी के लिए आगे बढ़ते हैं, इस गौशाला में और कौन कौन से नवाचार यहाँ पर किए गए हैं।